Good morning students, welcome back to your video classes. Today we will start our chemistry third chapter, atoms and molecules. In the previous videos we can do two chapters of chemistry and today we will do third chapter of chemistry, atoms and molecules. Okay students, first we are talk about the atoms and molecules. Okay, एटम्स क्या होते हैं? जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें हम लोगों ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड स्टडी किया था. एटम्स क्या थे? एलिमेंट्स थे और मॉलिक्यूल्स क्या थे? कंपाउंड थे. एटम्स क्या थे? एटम्स एलिमेंट थे और मॉलिक्यूल्स क्या थे? कंपाउंड. ओके, ये दो चीज़ें थी, इससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे. बट इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो साइंटिस्ट थे, इंडियन जो साइंटिस्ट थे महर्षि कर्नाड थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो कोई भी मैटर होता है उसको हम डिवाइडेशन जितना भी हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, उसके जितने भी पार्ट को डिवाइड करेंगे वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहेगा. तो उसके लिए क्या हुआ कि एक ऐसा जब लास्ट एंड लिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट आता है कि जो उसके फर्दर डिवाइडेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं. जैसे उसका लास्ट पार्ट ले लो, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसका हम लोग फर्दर डिवाइडेशन नहीं कर सकते. उसको क्या कहा है? एटम्स कहा है. ठीक है, ओके. और एटम्स क्या होते हैं? जिसमें एक सिंगल टाइप्स के ही पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर टू टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे. बिफोर दैट हम लोग जो टू लॉ थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो साइंटिस्ट ने दिए थे, एंटोनियो ली लवेसियर ने और जोसेफ एल प्रोवेस ने. ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इन दो लॉ को हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, जब कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? जो फर्स्ट जो लॉ है उसके अंदर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देन सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सॉरी, जो फर्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो देखते हैं. सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास क्या होता है? इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन. अच्छे से सुनना स्टूडेंट्स. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन. ना ही मास तो क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, ना ही वो क्रिएट होता है. अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो इसमें क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास में क्या, जैसे इसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने डाले हैं 10. ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 10 है. और क्लोरीन के डाल दिए हम लोगों ने इसमें 10. ठीक है, इसमें दोनों का अमाउंट कितना है? जैसे मान लो 10, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. जैसे हम लोगों ने बैलेंस करते हैं ना इक्वेशन, उसको वैसे ही है. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में 10 डाल दिया, इसमें क्लोरीन का भी अमाउंट कितना है? 10 है. तो जो प्रोडक्ट होगा आपका वो भी कितना होगा? वो टोटल कितना होना चाहिए आपका? जैसे 5 इसका 10H क्लोरीन मीन्स 10 ही H के पार्टिकल्स होंगे आपके प्रोडक्ट में और 10 ही क्या होंगे? क्लोरीन के होंगे. मीन्स जो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट क्या करेंगे? आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे. ये दो रिएक्टेंट है, उनको दोनों का अमाउंट 10-10 है. जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं बाय द केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या करते हैं? इनका जो एटॉमिक मास है, कंजर्वेशन ऑफ द मास, जो इनका एटॉमिक मास होगा वो 10-10 है. जो एटॉमिक मास वो होगा वो क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट में, जो वो स्टार्टिंग पॉइंट में था तब भी
उतना ही होगा, और लास्ट में जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे तब भी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन, जैसे H2O का, H2O क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। इसमें H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया, H2O, क्या फॉर्म किया, H2O। अब इसमें देखो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट इसमें देखो टोटल इन दोनों का कितना हुआ, एटॉमिक मास जैसे 2 है, ठीक है, 2 है और +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1 है। मींस जो रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में दो एलिमेंट्स होंगे ना, उनको बोलेंगे, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट होता है हमारा। रिएक्टेंट का एटॉमिक मास इक्वल होगा प्रोडक्ट के। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ में यही कहा है कि ना ही वो क्रिएट होता है एटॉमिक मास और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। ये हमारा एटॉमिक मास का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। इसको हम लोग एक ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एटॉमिक मास से रिलेटेड भी देख सकते हैं इसको। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये भी आपको बुक में दिया होगा, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो, इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर द ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास। यानी इनके जो इनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, बाय मास होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन मास होगा। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। इसको हम लोग जैसे यूनिट होती है ना, जैसे वेट की यूनिट कैसी होती है, ऐसे ही एटॉमिक जो हम लोग मेजर करते हैं उसको यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू का मीन्स है यूनिफाइड वेट, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स देख लेना, जैसे H2 + O इज इक्वल टू H2O, वाटर का फॉर्मूला ये होता है ना। तो इसमें देखो H कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 16 है। ये यूनिफाइड वेट होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। फिर देन उसके बाद कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑल मैटर इज अ मेड अप वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर है वो एक स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, और वो पार्टिकल्स इतने हो सकते हैं जितना हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। Which particles chemical reactions? Atom are the individual particles which cannot be created or destroyed in the chemical reaction, जो हम लोगों ने law of constant proportion में स्टडी किया था। Then third point, atom of a given element are the identical in mass and the chemical properties। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो भी क्या होता है, वो हमें आइडेंटिटी देता है ये किस टाइप का रिएक्शन है। Atom combine in the ratio of the small whole number of the compound। कंपाउंड का होल नंबर होता है वो हमें शो करता है। देन उसके बाद 6 नंबर, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर द कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। वो क्या होता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। देन हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एटम। एटम क्या होता है,
एटम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एटम्स को नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो एटम जैसे H है, ठीक है, ये इसमें सिंगल टाइप्स के होंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट्स जो होंगे वो एक सिंगल टाइप्स के होंगे और इनमें क्या होगा, इनमें कोई कंबाइन नहीं होगा। और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के होंगे। चलो इसको हम लोग पहले एटम्स को देखते हैं। एटम जैसे H है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन टाइप्स के ही एटम्स होंगे, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, जैसे कोई मैटर मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे, ठीक है। तो इसमें 1 टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, वो कौन सा होगा, एटम होगा। और एटम क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी किसकी, किसी भी मैटर की, और इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। देन हम लोग ऐसे ऑक्सीजन को भी समझ सकते हैं, ऑक्सीजन का भी ले सकते हैं एग्जांपल, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे। देन उसके बाद मॉलिक्यूल्स देखते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखते हैं H2O वाटर का, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है स्टूडेंट, 2 टाइप्स के, मोर देन 2 टाइप्स के क्या होंगे, 1 और या मोर देन 2 टाइप्स के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर आप कहीं पर भी चले जाओ और किसी भी टाइप्स का मिनरल या फिल्टर, कोई भी वाटर हम लोग जो यूज करते हैं या अदरवाइज जो मडी वाटर होता है, मरीन वाटर होगा, उसको भी लेंगे तो उसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होंगे, सेम ही होंगे, उनका रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा। उसको देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे हाइड्रोजन है वो कितने, 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। अब अगर हम लोग इसको रेशियो में निकालेंगे, अगर इनका रेशियो निकालें तो 1:8, तो ये वो रेशियो जो होगा आपका वाटर का, कहीं पर भी कोई भी वाटर ले लेना, चाहे वो मरीन वाटर हो, चाहे वो प्योर वाटर हो, चाहे वो इम्प्योर वाटर हो, उसका जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये H2O, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन होकर किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, वो क्या होंगे, और इसमें एटम्स में सिर्फ एक सिंगल टाइप की एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने हो गए, 2 टाइप्स के होंगे, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये मिलकर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे इसमें फॉर्म किया H2 प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या फॉर्म किया, H2O। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इन्होंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया दोनों ने मिलकर, ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट प्रिपेयर कर दिया हमारे पास। तो ये क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया, ओके। अब आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसमें कुछ चीजें दी हुई है कि एटम का साइज कैसा होता है, वो आपको अच्छे से रीड करना है। एटम का जो साइज होता है वो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इतना स्मॉल साइज होता है। जैसे अगर हम लोग इसको किसी भी स्मॉल पार्ट को भी लेंगे, जैसे सैंड का स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, सबसे स्मॉल पार्ट, बट उसका भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। और इसका साइज होता है, जैसे एटॉमिक रेडियस इज अ मेजर इन द नैनोमीटर, किस में करते हैं, नैनोमीटर में करते हैं, और इसका साइज होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 इसका साइज होता है, ठीक है। और इसमें कुछ आपको सिंबल्स भी दिए हुए हैं जो डाल्टन ने दिए थे, कि हाइड्रोजन के दिए हुए हैं, फॉस्फोरस के दिए, कॉपर के दिया हुआ है, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लैंड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, इन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको उनके जो फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग इनको नेम दिया हुआ है। जैसे ऑक्सीजन है
तो ऑक्सीजन में फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैपिटल O आता है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा है, O को O से रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन होता है उसको S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके जो नेम है वो ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम को आप देखोगे फर्स्ट लेटर तो आपको वो स्टार्ट होता है P से, पोटेशियम, ठीक है, बट उसको प्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग K से, जस्ट बिकॉज उसको पोटेशियम को केलियम के नाम से जानते हैं इन द ग्रीक लैंग्वेज में, तो वो K से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद एटॉमिक मास इनका देखते हैं। एटॉमिक मास होगा हमारा जैसे एटॉमिक, इसके पेज नंबर 34 में देखो, सिंबल्स फॉर द सम एलिमेंट्स। इन सिंबल्स को आपको अच्छे से याद करना है। एल्यूमिनियम का Al होता है, आर्गन का Ar रहता है, जो आपको 6th क्लास में भी ये टेबल आपको आई थी, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को आप अच्छे से लर्न करना आपको टेबल को। और सेकेंड थिंग, इनके जो एटॉमिक मास है वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, ठीक है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का दिया हुआ है 2, नाइट्रोजन का 14। तो इनको एटॉमिक मास को आपको अच्छे से लर्न करना है, ताकि जब भी आपको केमिकल रिएक्शन करोगे, ये जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट जो टेबल दिए हुए, सिंबल ऑफ द सम एलिमेंट्स और एटॉमिक मास ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स, ये आपको 10th क्लास में भी आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको ये टेबल नहीं दी हुई होगी, वहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन किया हुआ होगा, तो इसलिए आपको ये 2 टेबल्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। और जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा जो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कोई एटॉमिक मास से कैसे फॉर्मूले बनेंगे हमारे, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। Okay students, so today we have done 2 law of chemical combination, okay, atoms हो गया, molecules हो गया। then next वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मूला सिंपल कंपाउंड, फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं हम लोग सिंपल कंपाउंड से, वो हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।